अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। तो नाज़रीन, आज मैं कुछ आगे बताने से पहले आपको एक शेर सुनाता हूं। एक शम्मा बुझी तो कई और जला लें, एक शम्मा बुझी तो कई और जला लें, हम गर्दिश दौरां से बड़ी चाल चले हैं। तो नाज़रीन, किसान जब एक फसल से गिरता है और फिर दूसरी की तरफ दौड़ लगाता है तो उम्मीद की किरण नहीं बुझने देता। इसी तरह हमारे साथ आज एक किसान मौजूद हैं, उनका नाम है अब्दुल रऊफ़ खान खिरानी। मैं उनसे आपका तारुफ भी करवाऊंगा और उसने एक सिलसिला चलाया है, कम ज़मीन के ऊपर रोज़गार का एक बेहतरीन सेटअप बनाया है, बेहतरीन तरतीब बनाई है, वो मैं आपको बताता चलूँ। नाज़रीन, इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये मकई का खूबसूरत खेत है। अगर ये तमाम जो इसका जो एरिया है, ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये मकई का खूबसूरत सा एक खेत आपको नज़र आ रहा होगा। नाज़रीन, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ज़मीन कम होने की वजह से इस किसान ने ये तरीक़ाकार अख्तियार किया है कि सर्दियों में कोई बड़ी फसल काश्त करने की बजाय इसने सोचा कि इंसान की रोज़ी के साथ साथ हैवान की रोज़ी के बारे भी सोचा जाए। तो इस किसान ने जो है ना, सर्दियों में जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, अक्टूबर के एंड पर नवंबर के किसी पहले हफ्ते के ऊपर नीचे इस किसान ने यहाँ पर जो है ना, जौडल, एक घास का नाम है जौडल इसने काश्त की, जो कि 2 माह में इसका जौडल यहाँ से तैयार हो गया। और कुछ बता रहे हैं कि 27, 28, 29 हज़ार रुपये की 27 हज़ार के ऊपर नीचे एक कनाल बेची। यानी उनका कहना है कि लमसम जो है ना, मुझे 1 एकड़ से 2 लाख रुपए हासिल हुए, बहुत कलील से खर्चे के साथ। और फिर उसने वही वाली सोच आगे बढ़ाई कि इसी तरह मैंने जब अब जानवरों की रोज़ी से, मुझे जानवरों के रिज़्क़ का मैंने एहतमाम किया और अल्लाह ताला ने मुझे अच्छी रोज़ी दी, तो क्यों ना हो अब की बार मैं फिर इंसानों की रोज़ी की बजाय, बड़े किसान इंसानों की रोज़ी इकट्ठी करते रहेंगे, तो मैं चूँकि छोटा किसान हूँ तो मैं जानवरों की रोज़ी के बारे में सोचता हूँ। तो इस किसान ने माशाल्लाह, इसके पास जो यहाँ कत्ता ज़मीन का है, यहाँ पर इसने मकई काश्त कर दी। जो मकई ये लगी हुई है, ये मकई की जो किस्म है, ये पाक अफगोई कहलाती है। तो इनसे हमने पूछा कि आप 1 एकड़ में कितनी मकई काश्त करते हो, कितना बीज डालते हो। यानी कि इनका बताना है कि मैं 1 एकड़ में 1.5 मन बीज डालता हूँ। और फिर इसके साथ साथ मैंने पूछा कि इसे स्प्रे कौन से करते हो, तो उसने बताया कि ये एबामैक्टन बस इसी तरह का कोई स्प्रे जो है ना करते हैं, जिससे सुंडी वगैरह इसके पत्तों को ना लगे, और कोई ख़ास स्प्रे नहीं करना पड़ता। और एक हैरान कुन बात जो मैंने इनसे पूछी कि ये मकई जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये मैंने पूछा कि ये कितने दिनों में तैयार हो जाएगी। इन्होंने कहा ये चारे के लिए चूँकि काश्त की गई है, तो ये मकई इंशाअल्लाह ताला 45 यानी 45 दिन के बाद इस मकई का काटना शुरू कर देंगे और ये मकई तैयार हो जाएगी। आजकल जब हमने इनसे पूछा कि रेट क्या है, तो इन्होंने बताया कि आजकल मकई का जो फ़ी मन रेट है घास का, यानी खेत में से जो घास मन के हिसाब से तोल कर ले जाते हैं, वो 400 रुपये फ़ी मन है। और 1 एकड़ में जो पैदावार हासिल हो रही है, इनका बताना है कि आराम से मुझे 2 लाख रुपया यहाँ से बच जाएगा, यानी 45 दिनों में 2 लाख रुपया बच जाएगा। और मेरी हैरानी की इंतहा हो गई जब मैंने इनसे ये पूछा कि ये इतनी जल्दी मक्की कैसे तैयार हो जाती है 45 दिन में। तो उन्होंने बताया कि ये 45 दिन नहीं, बल्कि अगर किसान में दम हो तो इसको सही खाद और खुराक दे, तो ये वाली मक्की 32 दिन में भी मैंने तैयार करके बेची है। तो हमारे साथ मौजूद हैं किसान अब्दुल रऊफ़ खान खिरानी। मैं उनसे आपका तारुफ भी करवाता हूँ। अब्दुल रऊफ़ खान, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मकई तुसा कितने अरसे बाद तैयार थी वैसी मकई? ये 3 तो 40 ॾींहं अगर मेहनत थी होवे
अगर नॉर्मल होवे तो 40 तो 45 डी ही तैयार थी वैसे। यानी कि तुहाडे आखण दा मकसद है कि चंगी मेहनत थई हुई होवे तो 30 तो 40 दीवारा नहीं तो 45 दीवारें वाली तैयारी थी। आजकल मकई दा क्या रेट चलदा पे? आजकल रेट चलदा पे 400 450 रुपए मन। अच्छा 400 तो 450 रुपए मान। यानी क्या तवक्को है कि 1 एकड़ दे विचों कितनी मकई यानी कि हासिल थी वैसी? ये अगर कम तो कम 50 मन भी औसत देवे ना वाल भी ये 25,000 रुपए दी कनाल थी सी तो 2 लाख रुपए दा कमा थी। क्या बात, जबरदस्त। यानी इनका बताना है कि अगर कम से कम औसत भी दे तो फिर भी 2 लाख रुपया यहाँ से हासिल हो जाएगा। और ये रूटीन है, लोग इसी तरह जो जानवरों के रिस्क की करते हैं अल्लाह ताला उन्हें इसी तरह दे रहा है। इन्हें तो पहले क्या काश किया हुआ? इनके तो पहले जौडल हाबिया साडा वो 27,000 रुपए कनाल बिकी है तो वो 1 एकड़ तकरीबन 2 लाख रुपए दा साडा था। क्या बात सी, माशाअल्लाह। तुसा इना मकसद है कि जानवरें दे रिस्क दा सोचे वाला अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क दा सोचे। जी नाजरीन, बड़ी खूबसूरत सी बात है कि अब्दुल रऊफ खान बता रहे थे कि मैंने जो है ना जानवरों के रिस्क के बारे सोचा और अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों का रिस्क मुझे दे दिया। तो जो है ना वो जो है ना जौडल से भी वो बता रहे थे कि मुझे अच्छी रोजी हासिल हुई और मुख्तसर अरसे में जौडल हुआ उसी फसल। यानी कि आप समझ लें कि अक्टूबर से अब तक, अब मार्च है, ये दूसरी फसल है। और फसल की पोजीशन मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि फसल देखकर दिल खुश होता है। यानी कि आप जब इंसानों के लिए आप लोग रिस्क अनाज काश करते हैं तो उनमें से मुख्तलिफ किस्म के इंसान आपके पीछे मुख्तलिफ किस्म की शिकायतें कर रहे होते हैं। तो बहरहाल काश तो करना है। तो ये जानवर हैं और ये शिकायत नहीं, ये तो दुआ करते हैं जानवरों के लिए। जानवरों के रिस्क का एहतमाम भी करना चाहिए। सबको सिर्फ इंसानों का अनाज इकट्ठा नहीं करना चाहिए बल्कि जानवरों का भी इकट्ठा करना चाहिए। नाजरीन, अब्दुल रऊफ ने जैसे बताया कि वो 1.5 माह में 2 माह में 2 लाख रुपया इस घास से हासिल कर लेता है। तो ये मैं पहले आपको बताता चलूँ कि कोई ज़रब तकसीम करके वो इस तरह देखता है कि साल में 4 मरतबा अगर काश्त कर लें तो 8 लाख हासिल हो जाता है। ये नसीब की बात है। घास काश्त करना भी एक टेक्निकल काम है कि आप उसका मौका महल देखते हैं कि इस मौके पर घास का रेट कैसा होगा और इस मौके पर कैसा होगा। अगर आप मौके का सही इंतखाब कर लें तो उसके बाद आप लोगों को अच्छा रेट मिलता है। और अगर इसी घास को ही काश्त करते रहें सारा साल अच्छा मौका और महल देखकर तो 1 एकड़ से इंसान फिर भी 8 लाख के ऊपर नीचे आराम से कमा लेता है। और कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती इसमें, कोई बड़ा रिस्क भी नहीं होता, कोई ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ भी इसमें नहीं है। तो खाद भी जो है ना वो मुनासिब देनी पड़ती है और स्प्रे का खसूसी जो है ना इसमें इतना ज़्यादा खर्च नहीं होता। तो नाजरीन, ये हमने आपको एक अलग से एक घास का आइडिया दिया है। उम्मीद है कि ये हमारी स्ट्रगल, ये हमारी कोशिश इंसान के भले के लिए आपको पसंद आई होगी। इंसानों के साथ साथ हमें जानवरों के रिस्क के बारे भी सोचना चाहिए, उनकी खुराक के बारे भी सोचना चाहिए। उम्मीद है कि ये हमारी स्ट्रगल, ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे नेक्स्ट आइडिया और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।